नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश शुक्ला। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लोग क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। जलियांवाला बाग, जो जहां पे पार्क में 6 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने कम से कम 379 प्रदर्शनकारियों को मार डाला था, सब लोग उसके याद करते हैं तो श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, लेकिन 1922 में एक ऐसा भीषण नरसंहार हुआ था जिसका विवरण कई वर्षों तक गुप्त रखा गया। हाँ जी, 7 मार्च 1922 को गुजरात से दूर भील गांव में हुए नरसंहार के बारे में कोई नहीं जानता, जहां लगभग 1200 लोग मारे गए थे और उनके घर जला दिए गए थे। गुजरात में साबरकांठा जिले के 2 गांव हैं, पाल और दधवऊ। ये दोनों गांवों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए एक और नरसंहार की कहानी अब सामने आई है। शायद बहुत कम लोगों ने मोतीलाल तेजावत का नाम सुना होगा। उन्हें मसीहा माना जाता था, जिन्होंने देशी शासकों और अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लोगों को जगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इस अनकही और भूली बिसरी कहानी को दुनिया के सामने लाया था। इतिहास के इस गौरवपूर्ण अध्याय से दुनिया अपरिचित थी, जिसे प्रधानमंत्री ने फिर से याद दिलाया। पलचितरिया गांव में बना शहीद स्मृति वन और शहीद स्मारक इस भीषण घटना के गवाह रूप में सबके सामने आज भी है। हाँ जी, तो हम आपको आज मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ सूचना आपको बताएंगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोलियारी, अब जाडोल तहसील, उदयपुर जिला, राजस्थान में हुआ था। 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए जडोल तहसील में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने स्थानीय भील लोगों पर ठाकुर और अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देखा। इस घटना ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उदयपुर शहर में एक दुकानदार के लिए काम करना शुरू कर दिया। नौकरी के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक व्यवसाय के लिए जडोल भेज दिया गया, जहां एक ठाकुर ने उन्हें उनके मालिक से जुड़ी निर्माण सामग्री सौंपने का आदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद मोतीलाल को बेरहमी से पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। वे इतने आहत और अपमानित हुए कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद वह पूर्णकालिक रूप से राजनीति के क्षेत्र में समर्पित हो गए। मोतीलाल तेजावत बिजोलिया आंदोलन से बहुत प्रेरित हुए और इसका उन पर बहुत प्रभाव हुआ। उन्हें किसी तरह आंदोलन के पर्चे मिल गए, जिसे उन्होंने भील बहुल इलाकों में लोगों को बांट दिया। उन्होंने भील गांव में कई बैठकें आयोजित की, जो बेहद सफल रही। इन समितियों में भील लोगों ने खुलकर अपनी शिकायतें और मांगे रखी। तेजावत ने भील गांव में धीरे धीरे बढ़ते जन आंदोलन को विश्वास दिलाया और उन्होंने कई लोगों की तरह गांधी जी के नेतृत्व में देश में हो रहे सबसे बड़ा स्वतंत्र आंदोलन का हिस्सा बनकर अपने आंदोलन को भी उसमें जोड़ दिया। वह गांधी राज के बड़े समर्थक थे। धीरे धीरे उनके प्रयासों ने अच्छे संकेत दिखाना शुरू कर दिया था। वे अपने संदेश को फैलाने और बेकार और अनुचित करों के मुद्दों पर अपने लोगों को संगठित करने के लिए चित्तौड़ के पास वार्षिक किसान मेला मातृ मुंडिया के लिए आदिवासी किसानों की एक बड़ी सभा करने में सक्षम हुए। मेले के बाद बड़ी संख्या में लोग महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर की ओर कूच करने लगे, जो उन्हें मिलने और उनकी समस्या एवं मांगे सुनने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर महाराणा ने कोई रियायत नहीं दी, जैसे कि आदिवासियों द्वारा जंगलों का उपयोग, बेगार और शिकार के लिए आदिवासी लोगों का समूह। कई सुधारवादी समाचार पत्रों ने एक ही आंदोलन का समर्थन किया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों और जागीरदारों द्वारा भीलों पर होने वाले शोषण का एकजुट विरोध करना था। इसके अलावा कई लेख नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। कुछ समाचार पत्रों ने आदिवासियों और आंदोलन से जुड़े किसानों की स्थिति के बारे में लेख प्रकाशित किए। जाहिर तौर पर इस तरह का एक जन आंदोलन ब्रिटिश सेना के लिए खतरनाक था, क्योंकि वे
जलियांवाला बाग जैसी घटना से परिचित थे। ऐसे आंदोलनों का पूर्ण दमन ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। 7 मार्च 1922 को दोपहर में ब्रिटिश अधिकारी मेजर H.G. के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और कहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर सटन ने इस हत्याकांड को झगड़ा बताते हुए कहा कि इसमें केवल 22 लोग ही मारे गए थे। तेजावत किसी तरह भागने में सफल रहे और कुछ ही महीनों तक आंदोलन जारी रहा। इतने लोगों की निर्मम हत्या का अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 8 मई 1922 को भुला और बलोहिया के गांवों को ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया। उन्हें वहां रहने वाले लोगों पर गोलियां चलाई और घरों में आग लगा दी, जिसमें लगभग 1200 लोग और 640 घर जलकर राख हो गए। 1922 के अंत तक एक ही आंदोलन ध्वस्त हो गया था। पहले सार्वजनिक नरसंहारों के परिणामों का सामना करने के बाद अंग्रेजों ने देश के विभिन्न हिस्सों में इस क्रूर नरसंहार की खबर के प्रसार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला और अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए कई असाधारण कदम उठाए। तेजावत किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन उनकी जांघों पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके कुछ समर्थक उन्हें बचाकर पहाड़ियों में ले गए, जहां वे कई वर्षों तक रहे। अब तक उन्होंने 1929 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद वे जेल में रहे और 1963 में उदयपुर में उनका निधन हो गया था। आजादी के बाद उन्होंने 1922 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलचितरिया घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने 2 दशक पहले मारे गए लोगों और उनके रिश्तेदारों की एक सभा को संबोधित किया और नरसंहार के स्थान को वीर भूमि नाम दिया। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को उनकी स्मृति में मेला आयोजित करे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में उन शहीदों को बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और टेबलों में इसी विषय पर उन लोगों ने प्रदर्शित किया है।